कल्कि 2898 एडी की पहली एनिमेटेड सीरीज अमेजन प्राइम पर आ गई है, जिसका नाम है भुज्जी एंड भैरवा। इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड्स हैं और दोनों ही 14-14 मिनट के हैं। ये एनिमेटेड सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, जहां मैं इसके सिनेमैटिक यूनिवर्स से थोड़ा बहुत कनेक्ट तो हो पाया। ये सीरीज इतनी छोटी है कि इसका रिव्यू ना करके मैं सीधा इसका ब्रेकडाउन ही करने बैठ गया, क्योंकि सबको पता है कि कल की मूवी डिस्टोपियन एरा में सेट की गई है और यहाँ एक ही जगह पर अलग अलग सिविलियंस और करंट कंट्रीज के लोग एक साथ यानी मॉडर्न काशी में रहते हैं, जहाँ इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बंगला, नेपाली, उर्दू आदि लैंग्वेजेस के साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं। मतलब साफ है कि इंसान का अस्तित्व बहुत ही कम रह गया है और दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं और वो लोग सिर्फ एक ही जगह यानी यही मॉडर्न काशी में रहने लगे हैं और अलग-अलग समुदाय बना करके भी रहने लगे हैं। इस सीरीज की शुरुआत 2896 से हुई है, यानी कल की 2898 से एकदम ठीक 2 साल पहले से। इसी 2 साल के अंदर यहाँ सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा और 2898 के आते-आते बच्ची-कुची बस्ती भी उजड़ जाएगी। क्योंकि इस सीरीज में जहाँ कॉम्प्लेक्स के फाउंडर का स्टैच्यू को बनते हुए दिखाया गया है और वेलकम टू द फ्यूचर का बोर्ड एकदम सही सलामत है। लेकिन बुज्जी के इंट्रो टीजर में दोनों ही चीज़ें बहुत ही बुरी हालत और डैमेज्ड दिखाए गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बीच बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी और तब तक दोनों यानी बुज्जी और भैरवा के बीच में गहरी दोस्ती भी हो जाएगी। हर डिस्टोपियन मूवी की ही तरह यहाँ मॉडर्न काशी में भी एक हाई सोसाइटी रहती है, जिसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जहाँ अच्छा खाना, अच्छा रहन-सहन और अच्छी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं। और इसी सोसाइटी के लिए BUJG-1 नाम का एक AI रोबोट काम करती है और अपना 100वां मिशन अपने कैप्टन के साथ पूरा करने के बाद प्रमोशन की चाह में लौटते रहती है और इसी वक्त उस पर और उसके एयरशिप पर रेबेल टेरिटरी के लोग आक्रमण कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स जाने की बजाय AI रोबोट पहुंच जाती है सीधा डंप एरिया में। रेबेल टेरिटरी के मेंबर्स में तमिल एक्टर पशुपति और मलयालम एक्ट्रेस अन्नाबेन दिखती हैं, जो कॉम्प्लेक्स के उस एयरशिप को डिस्ट्रॉय करके उससे खाना चुराते हैं, जिसमें पाइनएप्पल से भरा एक बॉक्स होता है और इसमें से एक पाइनएप्पल को देखकर पशुपति कहता है कि उसने इसे बचपन में एक बार खाया था। इस पर अन्नाबेन कहती है कि अब सांबला के बच्चे कुछ रियल फूड खाएंगे। तो यहाँ 2 सवाल आते हैं कि ये सांबला है कौन और दूसरा कि अभी तक वहाँ के बच्चे आखिर खाते क्या थे। इस रेबेल टेरिटरी के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोजी रोटी के लिए पुराने कबाड़ से नए व्हीकल बनाते हैं और कुछ बार का बिजनेस करते हैं, तो कुछ ऑक्सीजन का शॉप खोल के रखे हैं, तो कुछ चोरी करते हैं या फिर बाउंटी हंटर्स का शिकार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसी में से एक कैरेक्टर है प्रभास का यानी भैरवा का, जो बहुत से कर्जों में डूबा हुआ है और इसी को चुकाने के लिए वो बाउंटी हंटर्स का काम भी करता है, जिसे हर जगह बस अपने कर्जों को ना चुकाने की वजह से धुतकार ही मिलती रहती है। हाँ, लेकिन वो बच्चों के बीच में बहुत प्यारा न्यारा कैरेक्टर है। भैरवा देखा जाए तो एकदम मस्त कैरेक्टर है। मैं तो इस सीरीज में ही देखकर इससे कनेक्ट हो गया और भैरवा भी अपना सारा कर्ज चुकाकर उस बस्ती से निकलकर कॉम्प्लेक्स जाने की चाहत रखता है और यही कॉम्प्लेक्स जाने की चाह भैरवा और BUJG-1 की मुलाकात करवाती है और भैरवा ही उसे बुज्झी नाम देता है। मॉडर्न काशी में पानी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी किल्लत होने वाली है। इसी को पूरा करने के लिए इस सीरीज में कई बार कई जगहों पर ऑक्सीजन शॉप्स को दिखाया गया है और शॉप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ इस तरह के अन्य बहुत सारे शॉप्स देखने को मिलते हैं, जैसे रोबोट, टायर, ऑटो पार्ट्स, साइबर, मेडिकल और पान के शॉप्स भी देखने को मिले। अच्छा लगा कि फ्यूचर में भी अपना फेवरेट बनारसी पान देखने को मिलेगा। एक बार फाइट सीक्वेंस में सोमा ड्रिंक के कैन को दिखाया जाता है, जो सीधा सीधा वैदिक काल के सोम रस से मेल खाता है, जिसका सेवन उस वक्त देव और असुर दोनों करते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग नशा और रिलैक्स होने के लिए पाइन की गैस को इनहेल करते हैं और इस शॉप का ओनर का नाम रंगा है और इन सब को खरीदने के लिए वहाँ पैसों की नहीं बल्कि यूनिट्स की जरूरत होती है, जो हाथों को कॉन्टेक्ट में एक अलग पैटर्न में मिलाने से ट्रांसफर होते हैं, जो उनके घड़ी या आर्मर में फिट होते हैं। ये सीरीज हमें कुछ नए नाम और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस तो करवाती ही है, साथ में उनके बारे में ढेर सारे सवाल भी छोड़ जाती है कि वो कॉम्प्लेक्स का कमांडर मानस कौन है, जिसके लिए बुज्जी और कार्गो कैप्टन साथ में मिशन के लिए निकले होते हैं। साथ ही उस लड़के बच्चे का क्या नाम है जिसके पास एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जिससे वो ऑटोमेटिक क्वांटम होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम को ऑपरेट करता है। हालांकि उसकी बहन का नाम तो बताया गया है सीरीज में, जो कि गजरी है, लेकिन उस लड़के बच्चे का क्या नाम है ये नहीं बताया गया है। और ये दोनों बच्चे आखिर है कौन और ये दोनों ट्राई मिथाइल एमीन वाले फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं। और आई थिंक ये दोनों मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं और कोई ना कोई बड़े एक्टर या तो एक्ट्रेस के छोटे रोल होने वाले हैं। कहीं ये लड़का दुलकर सलमान तो नहीं होने वाला है? ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा।
वहीं भैरवा के मकान मालिक के रोल में ब्रह्मानंदम गारू राजन के रोल में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कॉमेडी मूवी में और भी सच में बहुत ज़्यादा हँसाने वाली है। मिर्ची मूवी के बाद प्रभास और ब्रह्मानंदम गारू फिर एक बार साथ में दिखने वाले हैं। फैन तो सच में यार पागल होने वाले हैं। नाग अश्विन ने तो सच में कमाल कर दिया। ऐसा इंडियन सिनेमा में पहली बार हो रहा है कि किसी मूवी से पहले एक एनिमेटेड सीरीज प्रीलूड के रूप में रिलीज करना सच में काबिले तारीफ है। इस सीरीज की डबिंग भी अच्छी हुई है और इसका बीजीएम भी बेहतरीन बनकर आया है। संतोष नारायण का दिया हुआ बीजीएम जो लास्ट में सुनाई देता है ना, भैरव और बुज्जी का, कमाल का था। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स के नाम सुनने को मिलेंगे ना, सब पौराणिक कथाओं से इंस्पायर रहने वाले हैं और हर एक नाम अपने आप में एक कैरेक्टर को सिग्निफाई करने की क्षमता रखता है। इस सीरीज में भी बुज्जी के इंट्रो वाले टीजर की ही तरह शाहरुख खान की मूवी के नाम और डायलॉग सुनने को मिलते हैं। जैसे एक बॉन्टी का नाम सीरीज में पठान होता है, जिस पर 50,000 यूनिट का इनाम रहता है, और वहीं दूसरे सीन में भैरवा कुर्सी की पेटी बांध लो डायलॉग भी बोलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव साबित हुई तो लाइक भी कर दीजिएगा। उससे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।